स्नेहा नाम की तरह प्यारी और चुलबुली सी लड़की थी। माँ की लाडली और पापा की दुलारी थी। स्नेहा की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और माँ पापा ने वेद नाम के लड़के से शादी करके उसे विदा कर दिया था। अब वह बेटी से बहू बनकर किसी का घर संभालने के लिए आ गई थी। अब न जाने कैसे निभाएगी स्नेहा ससुराल की जिम्मेदारियाँ। ललिता ने पहले ही दिन बहू स्नेहा को कह दिया था कि कल सुबह 4 बजे उठकर नहा लेना और दुर्गा माता की पूजा कर लेना। स्नेहा ने कहा कि माँ इतनी सुबह 4 बजे भले कोई उठता है। ललिता ने कहा कि हाँ 4 बजे ही उठना है और पूजा भी करनी है। स्नेहा ने कहा कि माँ लेकिन मैं इतने बजे तो कभी भी नहीं उठी हूँ। मैं सुबह भले 4 बजे कैसे उठ सकती हूँ। तो माँ ने फरमान दे दिया था, अब मानना तो था ही। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हाँ, वेद उसका इंतजार कर रहा था। वेद ने कहा कि स्नेहा आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। स्नेहा ने वेद से कहा, बाथरूम में शैम्पू बाल्टी साबुन तो है ना? कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो। स्नेहा ने वेद को बताया कि सासू माँ ने उसे 4 बजे उठकर नहाने के लिए कहा है। वेद ने जब समय देखा तो रात के 12 बज चुके थे। वेद ने कहा कि स्नेहा अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूंगा। वेद सुबह 3:30 बजे उठा और उसने गैस पर पानी गर्म कर दिया। फिर उसने आकर स्नेहा को जगाया। स्नेहा ने नहा लिया और वह पूजा करने के लिए चली। स्नेहा पूजा करने लगी थी। तभी वहाँ सासू माँ भी आ गई और बोली, वाह बहू क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार निकली। मैंने जैसे जैसे तुमसे बोला था तुमने वैसे ही किया। स्नेहा ने बताया कि वेद ने सुबह गर्म पानी कर दिया था तो मैंने जल्दी नहा लिया। ललिता ने स्नेहा से कहा कि बहू तुम्हें कितनी सर्दी लगती है, मैं तो इस उम्र में भी ठंडे पानी से नहाती हूँ और तुम जवान होकर भी गर्म पानी से नहाई हो। मैं तो गैस सिलेंडर थोड़े ही दिन चलेगा, पता है ना गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। स्नेहा को बहुत बुरा लगा मगर वह कह भी क्या सकती थी। वह चुपचाप खड़ी थी। ललिता ने कहा कि अब तुम जाओ और चाय बना लो, मैं भी नहाकर आती हूँ। स्नेहा सोचने लगी कि सुबह 5 बजे भले कौन चाय पीता है, मगर सास के डर से वह चाय बनाने के लिए चली गई। नेहा चाय बना ही रही थी तभी सासू माँ भी वहाँ आ गई और स्नेहा से बोली कि तुम जूते पहनकर किचन में क्यों आई हो। तो स्नेहा ने कहा कि माँ बहुत ठंड है और मेरे पैर ठंड से सूज जाते हैं, इसलिए मैं जूते पहनकर ही किचन में आ गई। सासू माँ ने कहा चलो ठीक है, अभी मैं कपड़े लेकर आई हूँ, यह कपड़े धो लो। दी में सारे पर्दे और चादरें भी गंदी हो गई हैं, बहू उन्हें भी जाकर धो लो और घर की सफाई भी कर लो। नेहा ने कहा कि सासू माँ अभी तो पानी बहुत ठंडा है, थोड़ा रुक कर धो लूँगी। ललिता ने कहा कि बाद में नहीं, अभी धो लो, बाद में और भी बहुत सारे काम हैं। स्नेहा ने फिर कहा कि माँ मैं मशीन लगा लेती हूँ, मशीन से कपड़े धो लूँगी। सासू माँ ने स्नेहा को डांटते हुए कहा कि बहू तुम्हें कितनी सर्दी लगती है, हाथ से कपड़े धो लो, मशीन से कपड़े धोने पर बिजली का बिल बहुत आता है। स्नेहा कपड़े धोते धोते रो रही थी मगर अब उसके आंसू पोंछने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। स्नेहा सारा दिन काम में लगी रही। ठंड में काम करने से उसके हाथ लाल पड़ गए और उसके पैरों की अंगुलियां भी सूज गई थी। रात को स्नेहा जब सोने के लिए जाने लगी तो ललिता ने कहा कि बहू जरा मेरे पैर दबा दो, थक गए हैं सारा दिन काम करते करते। स्नेहा सोचने लगी कि सारा दिन तो मैं काम कर रही थी और पैर सासू माँ के दुख गए हैं। स्नेहा पैर दबा रही थी मगर उसे बहुत तेज नींद आ रही थी और कल सुबह 4 बजे उठने का डर भी उसे सता रहा था। अब हर रोज़ ऐसा ही चलता रहा। ललिता अपनी बेटी को सुबह 11 बजे उठाती थी। अब
ललिता की बेटी रेनू की भी शादी हो गई। अब वह ससुराल चली गई। ललिता ने अपनी बेटी को विदा करते समय उसकी सासू माँ से कहा कि बहन जी, रेनू मेरी इकलौती बेटी है। मैंने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है, आप भी इसका ध्यान रखना। रेनू की सास ने कहा कि ठीक है बहन जी, हम इसका ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करो। 2 ही दिनों में रेनू रोते हुए अपने घर लौट आई। ललिता ने रेनू से कहा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तो रेनू ने बताया कि उसकी सासू माँ उसे सुबह 5 बजे उठने के लिए कहती है और ठंडे पानी से नहाने के लिए भी कहती है और सारे घर के काम ठंडे पानी में ही करवाती है। ललिता ने कहा कि कैसी पापिन सास है तेरी, उसे तुझ पर दया नहीं आती क्या? रेनू ने कहा कि आप भी तो भाभी को सुबह 4 बजे उठकर सारा काम करने के लिए कहती हो और ठंडे पानी में ही भाभी से सारे काम करवाती हो। आपकी बेटी बेटी है और दूसरों की बेटी क्या बेटी नहीं होती? माँ, आपने जैसे भाभी के साथ किया वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। आप भाभी को बेटी बनाकर रखोगे तो मेरी सासू माँ भी मुझे बेटी बनाकर रखेगी। ललिता को अब सब कुछ समझ में आ गया था। ने स्नेहा से माफ़ी मांगी और रेनू ने बताया कि माँ, मैं तो आप लोगों से मिलने आई थी। मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, आप चिंता मत करो। अब से ललिता भी स्नेहा का ध्यान रखने लगी और उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करने लगी थी। मगर स्नेहा अब भी अपनी